हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का हिट कर सकते हो क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। तो कौन कौन से कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले, पहले हम बात करेंगे डिक्सन के बारे में, और जो दूसरी कंपनी हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। डिक्सन में एक बड़ी दोस्तों में खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आपको 10% के आसपास कंपनी में तेजी देखने को मिली, और मदरसन सुमी की अगर बात की तो दो बड़ी दोस्तों में एक्विजिशन हमें देखने को मिली। तो कौन कौन सी कंपनीज का साथ इन्होंने एक्विजिशन किया है या फिर क्या है हमें यह पार्टनरशिप देखने को मिली, सभी चीजें आपके साथ कवर अप करना चाहूंगा। प्लस कंपनी में क्या अभी भी मौका है कि आप कंपनी को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कर सकते हो, सभी चीजें आपके साथ टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे डिक्सन के बारे में। तो दोस्तों, डिक्सन की अगर बात करें तो आज कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर किया था। पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई थी कोई हमें फ्लैट मूवमेंट कंपनी में देखने को मिली थी, लेकिन बाद में कंपनी सडन हमें यार तेजी देखने को मिली। तो एक पीएलआई स्कीम के अंदर बहुत बढ़िया हमें खबर निकल के आ रही है, और इस खबर का इंपैक्ट जरूर कंपनी के ऊपर Q2 के रिजल्ट में, Q3 के रिजल्ट में, और हर एक रिजल्ट में हमें देखते हुए सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो खबर जो निकल के आ रही है, आज के दिन हमें ये खबर निकल के आ रही है, आप इसे डेट भी नोट कर सकते हो। ओके, आप नोट कीजिए, लगभग 8 अक्टूबर की ये खबर निकल के आ रही है, देख सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू मेक एसर लैपटॉप इन इंडिया अंडर पीएलआई स्कीम, यानी कि दोस्तों पीएलआई स्कीम के अंडर एसर लैपटॉप एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, ये भी आप यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हो। पहले कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करी थी इंडिया में, पहले चीज हम बोल सकते थे टेलीविजन या फिर टीवी, स्मार्टफोन। ओके, स्मार्टफोन्स हो गए, टीवीज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। और ऊपर से एलईडी बल्ब्स हो गए। तो ये सभी जो चीजें होती है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लेती थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर रेटेड भी कंपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल या प्ले कर रही थी। जो चिप्स होती है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी एक और कंपनी यह चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी एसर के जो लैपटॉप्स होते हैं वो भी कंपनी अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज मैं आपके साथ डीपली शेयर करना चाहूंगा, आधा आधा नॉलेज आपके साथ नहीं शेयर करूंगा। देखिएगा, इन अ बिग पुश फॉर मेक इन इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज द कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी कि ईएमएस प्लेयर हैज टाई अप विद ताइवानीज पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, यानी कि ताइवानीज के साथ इनका हमें पार्टनरशिप देखने को मिला या फिर टाई अप देखने को मिला। मेकर एसर फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करें के चलते हुए डिक्सन और जिस ताइवानीज में हमें यह पार्टनरशिप देखने को मिली इनिशियली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड देन पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट भी कंपनी आने वाले समय करके दिखा सकती है। लेकिन अब ये मेन चीज क्या है कि डिक्सन और इस कंपनी के साथ में बड़ी या टाई अप देखने को मिला, या फिर दोस्तों आप ये पार्टनरशिप भी बोल सकते हो, जिसके चलते कंपनी एसर के लैपटॉप या मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो जिसके चलते ये दूसरी जो कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप है उस कंपनी को भी फायदा होगा और डिक्सन को भी हमें फायदा देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, द कंपनी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम, यानी कि पीएलआई स्कीम के अंडर ये जो कंपनी बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं यह फायदा उठा रही है। सभी कंपनी जो पीएलआई स्कीम के अंडर आती है या फिर जिस भी सेक्टर में पीएलआई स्कीम आई है उस सेक्टर के जो भी कंपनी सभी चीजें जो पीएलआई स्कीम के अंडर जो कंपनी से फायदा उठा रही है। देखिएगा, सोर्सेज सेज डिक्सन विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख एसर लैपटॉप एनुअली, यानी कि साल में डिक्सन है लगभग 5 लाख एसर के लैपटॉप से जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इंडिया में। द प्लांट कैपेसिटी इनिशियली विल बी अराउंड 7 लाख लैपटॉप पर एनम, गोइंग अप इन द नेक्स्ट फेज टू 1 मिलियन, यानी कि देखिए फ्यूचर में इसकी सबसे पहले अभी 5 लाख के आसपास कंपनी या लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, फिर आने वाले समय 7 लाख के आसपास हो जाएगा, और उसके बाद लगभग कंपनी 1 मिलियन के आसपास कंपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों कर दिखाएगी। प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में ये प्रोडक्शन दोस्तों में स्टार्ट होते सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के दिन जो आपको डिक्सन में 10% के आसपास जो तेजी देखने को मिली उसके पीछे का रीजन यही निकल के आ रहा है कि कंपनी में दूसरे कंपनी के साथ टाई अप देखने को मिला या फिर पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसके चलते कंपनी एसर के लैपटॉप भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसका जरूर फायदा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और जब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा तब बहुत ज्यादा हमें कंपनी के ऊपर फायदा देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, अभी जो कंपनी का जो आरएस इंडेक्स निकल के आ रहा है 75 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी का आरएस इंडेक्स अगर 75 से ज्यादा हो तो कंपनी ओवरबॉर्ड जोन में जाती हुई सामने आती है। कितने भी फंडामेंटल कंपनी कोई ना
हो उस कंपनी में 100% हमें करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर जगह कंपनी में अभी करंट पोजीशन पे या बाइंग किया जाए या फिर फ्रेश बाइंग किया जाए। तो अभी एक ही बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कोई भी कंपनी को आपको ओवरबॉट जोन में आपको बाइंग नहीं करना होता है। जब कंपनी ओवरबॉट जोन से नीचे यानी कि कंपनी का RSI इंडेक्स 70 से नीचे हो तो कंपनी में आप बाइंग कर सकते हो। मैंने बहुत बार ऐसे कंपनीज भी आपके साथ शेयर किया था जिस कंपनी का RSI इंडेक्स 50 के आसपास निकल के आ रहा था। डिक्सन में भी आपको मैंने लगभग 50 के आसपास ही इसका RSI इंडेक्स जो निकल के आ रहा था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो पेशेंस का बहुत ज्यादा दोस्तों खेल होता है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस कंपनी को होल्ड करते हो तो कंपनी में बड़ा मुनाफा करके दिखाएगी। अभी फिलहाल में कंपनी में वेट एंड वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर और हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी की अगर बात करें, पहले जब कंपनी में दोस्तों में स्टार्ट हुई थी, जब लगभग 9:15 बजे से बाद लगभग कंपनी ने जो अपना फिर से 245 के आसपास कंपनी अपना लगभग हम बोल सकते आज के दिन कंपनी ने हाई लगाया था। उसके बाद लगभग कंपनी 3% के आसपास हमें कंपनी में तेजी भी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है धीरे धीरे कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिला, या फिर आप इसे प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हो, क्योंकि कंपनी में आपको एक महीने में लगभग 11% के आसपास कंपनी ने आपको ये रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी जो कंपनी में दो बड़े हमें एक्विजिशन देखने को मिली, किस किस कंपनी के साथ किस रेटेड हमें एक्विजिशन देखने को मिली, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके उस न्यूज के ऊपर। ये जो न्यूज निकल के रही आज के दिन दोस्तों हमें न्यूज देखने को मिल रही है। देखिएगा 8 अक्टूबर, आप इसे डेट भी कंफर्म कर सकते हो। लगभग 5 बजे के आसपास आपको ये न्यूज देखने को मिल रही है। मदरसन सुमी सिस्टम एक्वायर्स मेजोरिटी स्टेक इन CIM टूल्स टू 4K इंटू एरोस्पेस सेगमेंट, यानी कि एरोस्पेस सेगमेंट को चलते हुए जो कंपनी कौन से CIM निकल से जो कंपनी उसके साथ कंपनी ने यह एक्विजिशन कर लिए। अभी कितने परसेंट के आसपास कंपनी में एक्विजिशन देखने को मिली, कितने भी परसेंट के आसपास देखने को मिली, लेकिन कंपनी मेजोरिटी स्टेक दोस्तों एक्वायर कर रही है। तो दोस्तों आप यह देख सकते हो, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड ऑन फ्राइडे सेड इट हैज एक्वायर्ड अ मेजोरिटी स्टेक इन बेंगलुरु बेस्ड CIM टूल्स, यानी कि ये जो कंपनी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, अ लीडिंग सप्लायर इन एरोस्पेस सप्लाई चेन। यानी कि ये जो कंपनी आपको पता है मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन नॉन ऑटो बिजनेस में भी ये डेवलप करने के लिए कंपनी ने बहुत बढ़िया एक्विजिशन कर लिए और मेजोरिटी स्टेक कंपनी ने एक्वायर किया है। अभी कितने परसेंट का आप दोस्तों बोल सकते हो कि स्टेक एक्वायर किया है, लगभग देख सकते हो 55% का स्टेक कंपनी ने एक्वायर किया है। यानी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स होंगे जो कि मदरसन सुमी हमें देखने को मिल जाएगा, लगभग 55% के आसपास कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। तो देखिएगा कंपनी के जो चेयरमैन है उनका भी बड़ा बयान निकल के आ रहा है, दिस इज अ लाइन विथ आवर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी एंड विल हेल्प अस इन स्ट्रेटजिंग आवर नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस। यानी कि कंपनी आपको पता है कि ऑटो सेक्टर की कंपनी, ऑटोमोटिव के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन नॉन ऑटोमोटिव के जो बिजनेस है उनको डेवलप करने के लिए कंपनी बड़ा या हम बोल सकते प्लान या डाइवर्सिफाई किया है, या फिर अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत बड़ा दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट करके दिखाई है। तो दोस्तों ये तो हुई एक एक्विजिशन, लेकिन और भी एक हमें एक्विजिशन है देखने को मिल रही है। तो आप यह देख सकते हो, ये भी न्यूज आज के दिन में निकल के आ रही है। मदरसन ग्रुप एंटिटी एक्वायर्स मेजर स्टेक इन चाइनीज व्हीकल मिरर कंपनी, यानी कि जो चाइनीज व्हीकल के जो मिरर होते हैं उस कंपनी के साथ हमें मदरसन ग्रुप की पार्टनरशिप देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों आप यह देख सकते हो संवर्धना, यानी कि ये जो कंपनी है ये मदरसन सुमी की ग्रुप की कंपनी, ऐसा भी आप यह बोल सकते हो पूरे के पूरे ग्रुप ने ये कंपनी को एक्वायर किया है। देखिएगा फ्राइडे अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक इन नंगचंग JMCC माइक्रा लंग व्हीकल मिरर बाय निम्बो SMR। ये जो कंपनी है इसके साथ मदरसन सुमी के दोस्तों हमें एक्विजिशन देखने को मिला। कितने परसेंट के आसपास इन्होंने एक्विजिशन किया है, लगभग देखते हो 60% के आसपास कंपनी ने इस कंपनी के में एक्विजिशन हमें देखने को मिला है। बहुत दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस खबर के चलते कंपनी के अगर के जो मिरर होते हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसका जरूर फायदा कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो आपको कंपनी में 2 से 3 दिनों से जो आपको तेजी देखने को मिल रही है उसके चलते ये जो कंपनी का जो RSI इंडेक्स है अभी 62 के आसपास देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये जो RSI इंडेक्स पहले लगभग मैंने आपके साथ 41 के आसपास शेयर किया था, जब कंपनी नीचे लेवल पर आई थी लगभग 200 के आसपास कंपनी आई थी, लगभग 210 के आसपास चल रही थी। मैंने आपके साथ बोला कंपनी 200 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है और कंपनी ने 201 के आसपास अपना सपोर्ट या लिया था। उसके बाद कंपनी जो RSI इंडेक्स था 41 के आसपास देखने को मिला था, मैंने उसी बात आपके साथ शेयर किया था। अच्छी कंपनी में अगर गिरावट हो रही है तो एज एन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी को पिकअप करके लॉन्ग टर्म के होल्ड कर सकते हो। और आज कंपनी देख सकते हो आपको RSI इंडेक्स लगभग 62 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी भी कंपनी स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अभी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी के करंट पॉइंट के ऊपर अभी कंपनी में बाइंग करना सही होगा या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो जो कंपनी का अभी आरएसआई इंडेक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, कंपनी स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास देखने को मिल रही है, कंपनी ओवरबॉट जोन के आसपास अभी दोस्तों देखने को नहीं मिल रही, स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर करंट प्राइस के ऊपर अगर मदरसोमी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप या बाइंग करके चलोगे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी आपको यह अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है कि आप करंट प्राइस के ऊपर कंपनी को बाइंग करके चल सकते हो। मुझे नहीं लगता कंपनी आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको इस प्राइस के आसपास कंपनी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रोकर्स के बड़े बड़े टारगेट्स भी हमें देखने को मिले, लगभग 280, 310, 340 के चलते भी हमें दोस्तों बड़े बड़े टारगेट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी टारगेट आप नोट कीजिएगा डायरी पर दोस्तों, आप ये नोट भी कर सकते हो। ओके, बाद में आपको पता चल जाएगा कौन से ब्रोकर ने क्या टारगेट दिए थे और कितने समय में हमें टारगेट ये अचीव हो चुके हैं। ये जो टारगेट उन्होंने शेयर किए ये शॉर्ट टर्म बेसिस के आसपास शेयर किए। तो अगर आप करंट प्राइस के ऊपर या फिर अगर आप ये फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करंट प्राइस कर दोस्तों आप कंपनी को उठा सकते हो, अभी भी मौका है। बाद में बहुत दोस्तों जल्द हमें बोल सकते देरी हो जाएगी, बाद में कंपनी में बहुत गजब की आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑटो सेक्टर के नंबर बहुत अच्छे खासे देखने को मिले थे। मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था, जो कि मंथली सेल्स के नंबर है बहुत गजब के देखने को मिल रहे, और उन्हीं कंपनी को मदरसुमी या स्पेयर पार्ट दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करके दे देता है। तो अगर उन कंपनीज को अगर फायदा हो रहा है तो मदरसुमी को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी फायदा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों कंपनी बहुत अच्छी, इसके बारे में अभी आप यहाँ सोच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।